1 मार्च को छत्तीसगढ़ विधानसभा के वार्षिक बजट की पहले राजनीतिक घमासान जोरों पर है। एक और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बजट से बेहतर उम्मीद जताते हुए केंद्र सरकार पर हमला उन्होंने किया, तो वहीं विपक्षी नेता धर्मलाल कौशिक ने बजट से किसी भी तरह की उम्मीद करना बेमानी बताया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कोरोना की वजह से राजस्व की प्राप्ति कम हुई है। हमारे रेवेन्यू का करीब 15,000 करोड़ रुपए केंद्र ने नहीं दिया। कोरोना के चलते पिछले साल के बजट की तरह इस साल का भी बजट रहेगा। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जिस प्रकार से सरकार की कार्यविधि चल रही है, मुझे लगता है कि बजट हताशा और निराशा वाला ही रहेगा। बजट को लेकर के जिस प्रकार से उम्मीद जताई जा रही है और जिस प्रकार से सरकार की कार्यविधि जो चल रही है, मुझे लगता है कि यह बजट भी हताश करने वाला और निराश करने वाला होगा, क्योंकि जिस प्रकार से आर्थिक बदहाली की स्थिति है और ऐसा ना हो कि बजट में कटौती हो जाए। छत्तीसगढ़ का जो हमारा अपना रेवेन्यू है, केंद्र सरकार से लगभग 15,000 करोड़ रुपया हमको केंद्र ने भी नहीं दिया है। और तो और जीएसटी में हमारे हिस्से की जब बात करते हैं, हमें कर्ज लेने की इजाज़त देते हैं, पैसा नहीं देते, तो इससे प्रभावित तो होगा। लेकिन ये मान के चलते हैं कि लगभग पिछले वर्ष का जो बजट का जो प्लान साइज था, वही इस साल का भी बजट का रहने वाला है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, कल बजट आना है, मुख्यमंत्री खुद बजट पेश करेंगे। सवाल ये है कि प्रदेश की जनता, जिसमें किसान भी शामिल है, मजदूर भी शामिल है और साथ ही साथ वो बेरोजगार भी, जो रोजगार की तलाश में है। केंद्र का बजट हमने देख लिया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी कई छींटाकशी उसमें की गई, लेकिन अब बारी सत्ता पक्ष की है। उन्हें अपना मजबूत बजट पेश करना है, लेकिन बजट पेश होने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज है, एक दूसरे पर बयानबाजी भी जारी है। जी बिल्कुल, बजट को लेकर एक दूसरे पर बयानबाजी जारी है, क्रिया प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है। कैबिनेट मंत्री जो हैं और मुख्यमंत्री खुद ये बोलते हैं कि बजट में क्या कुछ होगा आने वाला समय ही बताएगा। मगर ये बात तो तय है कि किसानों और ग्रामीणों, युवाओं और महिलाओं के लिए इस बजट में कुछ ना कुछ खास होगा, ये बिल्कुल तय है। लगभग 1 लाख करोड़ का बजट यहाँ पे पेश किया जाएगा। पिछले साल की तरह ये बजट होगा और इसमें कुछ नए जो हैं वो योजनाएं किस तरह से शुरू करी जाएंगी, उसके लेकर कुछ नया रास्ता यहाँ पे निकाला गया है, क्योंकि राजस्व का जो कम हुआ है और खर्च बढ़ा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में सभी की निगाहें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर टिकी हुई है, जो वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश करने वाले हैं। आखिर लोग देखने वाले हैं और ये विपक्ष की निगाह भी इस पर टिकी हुई है कि आखिर ये बजट कैसे होगा। और जिस तरह से कैबिनेट मंत्री और मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि इस कोरोना काल में, इस विपरीत स्थिति में और ऐसी स्थिति में जब 15,000 करोड़ रुपए जीएसटी का केंद्र सरकार से लेना है, ऐसी स्थिति में वो किस तरह से बजट यहाँ पर पेश करेंगे, कैसे राजस्व का घाटा जो कम हो रहा है उसको कम की पूर्ति करेंगे, कैसे नई योजनाएं लाएंगे, कैसे किसानों और ग्रामीणों के आय बढ़ाने के लिए इस पर योजना होगी, किस तरह का कोई नया कर्ज टैक्स तो इसमें नहीं लाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए लोगों की जो निगाहें हैं और खासकर विपक्ष की भी निगाहें बजट पे टिकी हुई है। और जब हमने आज इस संबंध में कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि इस बजट में लोगों की उम्मीद पर यह बजट खरा उतरेगा। किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, ग्रामीणों के लिए और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देखते हुए उसकी इनकम, ग्रामीणों की इनकम कैसे बढ़ाया जाए, उसको लेकर इसमें कुछ ना कुछ खास होगा। वहीं विपक्ष ये कह रहे हैं कि इस बजट में कोई खास उम्मीद नहीं है, निराशा और हताशा वाला ये बजट होगा, क्योंकि सरकार कर्ज पर चल रही है और कर्ज पर चलने वाले सरकार कैसे अपने हानि है उसको किस तरह से पूर्ति करती है, कैसा वो नया योजना लाती है, इस पर देखने वाली बात होगी। तो गहमा गहमी का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। अब कल कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, कल 12:30 बजे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये बजट पेश करेंगे और उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरह से इस बजट में खास होता है और छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए क्या इसमें नया होता है। जी राजेश, लेकिन सवाल ये कि विपक्ष ये कह रहा है, फिलहाल बजट पेश नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों लगता है विपक्ष को? विपक्ष लगातार सदन में भी राजनीति कर रहा है, विपक्ष अपने सवाल भी उठा रहा है, लेकिन बजट अभी पेश हो रहा है। हालांकि आर्थिक सर्वेक्षण से वो ये अंदाजा जरूर लगा रहे हैं कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है इस बजट से।
देखिए, विपक्ष जो होता है, विपक्ष की वही वो रहती है कि विपक्ष की कोशिश, मतलब विपक्ष इसी बात पर रहता है कि कहाँ कहाँ इस बजट में खामी हो सकती है। जिस तरह से आर्थिक सर्वेक्षण कल पेश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हुई है पिछले कुछ दिनों में। सरकार भी इस बात को कबूल कर रही है कि कोरोना का काल चला था, जितना राजस्व की प्राप्ति होनी थी उतने राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई है। फिर भी उन्होंने मिलकर सभी मंत्रियों से बातचीत करके, अधिकारियों से बातचीत करके, सभी विभाग का एक तरह से उन्होंने चर्चा की, और चर्चा करने के बाद एक ऐसा बजट तैयार किया गया है जो केंद्र से बेहतर होगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है और कैबिनेट मंत्रियों का कहना है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि इसमें कोई खास उम्मीद लोगों को नजर नहीं आ रही है, कोई संभावना भी नहीं है, उन्हें भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि ये पूरी जो सरकार है वो कर्ज पे चल रही है, लगातार एक के बाद एक कर्ज ले रही है। ऐसी स्थिति में इस स्थिति से वो कैसे उभरेगी, कैसे लोगों को राहत देगी, ये सोचने वाली बात है। मगर निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि इसमें किसानों, खेती के लिए, ग्रामीणों के लिए कुछ ना कुछ नया होगा, ये स्पष्ट संकेत नजर आ रहे हैं इसमें। जी, नजर बनाए रखिएगा राजेश, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।